और स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational number in a number line। ठीक, इसको बताने से पहले कुछ चीजें तो मैं बता देता हूं जो जो यूज होने वाली हैं। सबसे पहली चीज a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक दूसरी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटी यूज होंगी। ठीक, इनके बारे में पता होना चाहिए। तीसरी चीज जो पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, ये भी यहाँ पे यूज होगी। पाइथागोरस थ्योरम कहती है ये रहा हाइपोटेनियस, ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इतनी चीजें क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट में यूज होती है, इतनी चीजें यहाँ पे क्या होती हैं यूज होती हैं। ठीक, इसके लिए सब लोग अपने पास क्या क्या रख लो, एक कंपास रख लो, स्केल रख लो, पेंसिल रख लो। इन तीन चीजों को अपने पास रख लो। करते हैं, मैंने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया 3.5 अंडर रूट 3.5। इसको क्या करना है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, इसको क्या करना है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अंडर रूट 3.5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने से पहले मैं बात करता हूं, यदि कोई नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर हो जो कि कितना है, जैसे अंडर रूट एक्स है जो कि क्या है अंडर रूट एक्स एक नंबर है, अंडर रूट के अंदर एक्स लिखा है कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 3.5 है ऐसे एक्स लिखा है। तो कोई भी नंबर हो उसको करेंगे कैसे, सबसे पहले जो नंबर है जो भी क्या है अपना नंबर है, ठीक, जितनी भी जो भी नंबर की लेंथ दी गई है, जो भी कुछ दिया गया है, सबसे पहले उतना ड्रॉ कर लो। स्केल उठाई मैंने, उतना ड्रॉ कर लिया, जो कि क्या है x, जो कि क्या है x। ये लो, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, पॉइंट A और B हो गए। मैंने यहां तक क्या कर लिया, लाइन खींच ली है, ड्रॉ कर लिया है, जिसको मैंने क्या कहा x, जो कि कितना है x है। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद क्या करना, B से 1 सेंटीमीटर, मतलब अपनी स्केल में यदि सेंटीमीटर में लिखा है तो ठीक, जो भी हो 1 यूनिट का मतलब B से 1 यूनिट और ड्रॉ कर लोगे। B से तुमने क्या की 1 यूनिट और ड्रॉ कर ली, ये क्या हो गया C पॉइंट। ये B से C तक की डिस्टेंस तुम्हारी कितनी है 1 यूनिट। सबसे पहले जो भी तुम्हारा दिया गया होगा जिसको उसमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है उसको लिख लिया। फिर इसके बाद क्या किया, वहां से सेकंड पॉइंट बी से 1 यूनिट तुमने क्या कर लिया और ड्रॉ कर लिया। बी से तुमने क्या किया 1 यूनिट और क्या कर लिया ड्रॉ कर लिया। हमने बी से 1 यूनिट और ड्रॉ कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। बी से 1 यूनिट और ड्रॉ कर लिया। फिर इसके बाद क्या करोगे, अब जो तुम्हारे पास AC है, जो कि तुम्हारे पास क्या है AC, जिसकी वैल्यू क्या है इज इक्वल टू x+1। AC की वैल्यू क्या है x+1। तुम्हें करना क्या होगा, इस x+1 का क्या करना है बाइसेक्टर खींचना है। x+1 का क्या चाहिए तुम्हें, मिड पॉइंट चाहिए, बाइसेक्टर मिड पॉइंट खींचना आता ही है तुमको। स्केल उठाओगे, खपाक से खपाक यहां काटोगे, यहां से यूं काटोगे, काट लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। नीचे इस तरह काटा तो तुम्हें यहाँ का इसका एक क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट का नाम डाल दिया मैंने O, इस पॉइंट का मैंने क्या नाम डाल दिया O। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट का नाम डाल दिया है मैंने O। तो यदि मैं तुमसे कोई पूछे AO बराबर कितना होगा, तुम कहोगे सर जी x+1/2।
यदि कोई पूछेगा ओसी कितना होगा, सर कहोगे ये भी x प्लस 1/2 है, क्योंकि यदि पूरा x प्लस 1 है एसी, तो एओ क्या है, एसी का बाइसेक्टर है, तो क्या हो जाएगा AC/2 यानी कि x प्लस 1/2। ओसी भी कितना होगा x प्लस 1/2। यदि कोई तुमसे पूछ ले ओबी, ओबी कितना होगा, तो कहोगे सर ओबी इक्वल टू होगा ओसी माइनस बीसी। इतना चाहिए तुम्हें, ओबी चाहिए, ओबी इक्वल टू क्या होगा, ओसी माइनस ओबी, ओसी माइनस ओबी। ओसी कितना है तुम्हारा x प्लस 1/2, बीसी कितना है तुम्हारा, सॉरी बीसी कितना है तुम्हारा 1 यूनिट, यानी कि 1/1 लिख दिया मैंने, एलसीएम लिया 2, x प्लस 1 माइनस 2 ओबी इक्वल टू आया x माइनस 1/2। मैंने यहाँ पे x प्लस ओसी की वैल्यू रख दी x प्लस 1/2 माइनस 1, पीसी की वैल्यू रखी, एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेने के बाद इसको क्या किया, सॉल्व किया, मेरा ओबी इक्वल टू आया x प्लस 1 माइनस 2/2, ओबी इक्वल टू x माइनस 1/2। ओबी इक्वल टू कितना आया x माइनस 1/2। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, ओबी इक्वल टू कितना आ गया है मेरा x माइनस 1/2। कोई डाउट, बिल्कुल नहीं सर, ओबी इक्वल टू कितना आया है x माइनस 1/2। ठीक, ये जो मेरा मिड पॉइंट आया था, इसी को लेके मैं क्या लेके, इसी मिड पॉइंट से मैं एक सर्किल खींच दूंगा, सेमी सर्किल होगी, ऐसा बनेगा सेमी सर्किल मेरा, क्योंकि मैंने एसी क्या लिया है, एसी को बाइसेक्ट किया है ना, तो ये क्या होगा, एसी मेरा डायमीटर का काम करेगा और एओबी क्या इसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी, यानी कि इतना आ गया मेरा ये मैंने डायमीटर खींच लिया, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मैंने क्या किया, ये जो तुम्हारा पॉइंट बी है, जो तुम्हारा पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, बी पॉइंट से मैंने क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया, बी पॉइंट से मैंने क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया, जो सेमी सर्कल को कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। मान लो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पॉइंट पे, और क्या कर दिया मैंने, इसको मिला दिया, ओ से डी को मिला दिया, तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि नाम क्या है, ओ डी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओडी अपनी क्या है, रेडियस का काम कर रही है, ओडी किसका काम कर रही है, रेडियस का काम कर रही है। जब ओडी रेडियस का काम कर रही है, तो ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ओडी बराबर हो जाएगा जो कि अपनी क्या है, ओए, ओए भी किसका है, रेडियस का काम कर रही है, ओसी, तो ओडी बराबर भी क्या हो जाएगा x प्लस 1/2, तो ओडी कितना हो गया x प्लस 1/2, और ओबी की वैल्यू अपन ने क्या की, सॉल्व करके निकाली है x माइनस 1/2। ओबी की वैल्यू कितनी होती है, x माइनस 1/2, ओबी की वैल्यू होती है x माइनस 1/2। तो चलो बस हमको बीडी की वैल्यू निकाल लेनी है, बस हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, बीडी की वैल्यू निकालनी है। तो अपना क्या होगा, ओडी स्क्वायर बराबर ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। तो ओडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओडी यानी कि x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ओबी, ये जो बाइट, ये जो ब्रैकेट है ना पूरा कवर कर रहा है, जो होल स्क्वायर है ये पूरे में लगा है, x प्लस ओबी कितना है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे किसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x सबके बाई 4 इक्वल टू सेम एज यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x सबके बाई 4 इक्वल टू बी डी स्क्वायर, सॉरी 4 प्लस बी डी स्क्वायर। इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं सबको साथ में, ये पूरे का पूरे इधर आएंगे तो सारे का सारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाई 4 इक्वल टू
बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, बी डी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लिए तो एलसीएम मेरा कितना आया, 4। पहला टर्म सेम एज नोट हो गया, बेस वही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, माइनस लग गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू बी डी स्क्वायर। फिर एक बार किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो इधर कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपॉन 4 इक्वल टू बी डी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फिनिश, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गए, प्लस का 2x प्लस का 2x कितना आया, 4x बाई 4 इक्वल टू कितना आया, बी डी स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, यहाँ पे मेरा बी डी बराबर कितना आया, बी डी बराबर हो गया अंडर रूट एक्स, क्योंकि एक्स इक्वल टू कितना है, बी डी स्क्वायर। ये बी डी इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एक्स। इतना समझ में आया मुझे, बी डी इक्वल टू क्या हो गया है, अंडर रूट एक्स। यानी कि ये जो हाइट है अपनी मेरी, ये क्या है, अंडर रूट एक्स। यदि मैं इस नंबर सिस्टम वाली, ये जो नंबर लाइन है मेरी, इसको लेके यहाँ पे क्या कर दूंगा, कहीं पे भी आर्क लगा दूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा जो भी अंडर रूट के अंदर क्या है, लिखा हुआ है। ये जो मैंने इतना पूरी कहानी समझाई वो ये बताया, यानी कि जब भी मुझे सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो इस तरीके से ये वाली जो वैल्यू होती है, यानी कि जब भी मैं क्या करूंगा, जो भी लाइन दी गई होगी उतना खींचूंगा, प्लस उसमें 1 बढ़ाऊंगा, उसको डायमीटर मान के क्या खींचूंगा, सर्किल खींचूंगा, जहां पे भी पॉइंट है उसको परपेंडिकुलर डाल दूंगा। तो जो भी मेरी ये वाली लाइन होगी, जो भी मेरा ये होगा नंबर लाइन पे, जहां पे भी मैं उसका आर्क ले लूंगा, वही मेरा क्या होगा, वही मेरा नंबर लाइन में इसका क्या होगा, इरेशनल नंबर का क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। वही मेरा नंबर लाइन में इस इरेशनल नंबर का क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये पूरी प्रोसेस थी कि हुआ कैसे ये, मतलब कि जो ये तुम्हारे बी डी है, ये इक्वल टू कितना आता है, अंडर रूट एक्स आता है। बस यही, इसी जो ये जो जहां पे भी हम क्या करते हैं, यहां तक मेरा क्या था, ए बी था, जहां से मैंने आगे बढ़ाऊंगा उस पॉइंट को ही ओरिजिन मान लूंगा। ये जो मेरा पॉइंट बी होगा, इसको क्या मान लूंगा मैं, ओरिजिन मान लूंगा। इसके नीचे 0, फिर ये 1, फिर 2, इस साइड में काउंटिंग स्टार्ट कर दूंगा। जो भी रूट एक्स आएगा यहाँ पे आर्क लगा दूंगा, वो ही मेरे इरेशनल नंबर का क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। नोट कर डालो, नोट कर डालो, जब नोट हो जाए मैसेज कर देना। इसको घर में एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो भी कोई चीज ना आए, सारे क्लासेस रिकॉर्डिंग सेशन में पड़ी हुई है, वहां से देख सकते हो दोबारा। नोट कर डालो। जिस जगह पे बी डी लिखा है, बी डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये बी डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स लिखा है, ये नोट कर डालो इसको।
जब नोट हो जाए मैसेज कर देना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल लिया था मैंने 3.5, √3.5। इसी एग्जांपल को करेंगे। ये जो बताया है ये इसका कॉन्सेप्ट था। करना है एकदम सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैंने खींच दी 3.5 की लाइन खींच दी, 3.5 यूनिट की क्या कर दी, एक मैंने लाइन खींच दी, जिसका नाम क्या डाल दिया मैंने, ए बी। तो बस इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो पॉइंट बी होगा वो ही तुम्हारा क्या होगा, ओरिजिन होगा। पॉइंट बी को ही क्या मानोगे, ओरिजिन मानोगे। 3.5 यूनिट की तुमने क्या खींच दी, लाइन खींच दी, पॉइंट बी हो गया। फिर इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम इसके बाद यहां से 1 यूनिट की एक लाइन और खींच दी। फिर ये क्या हो गया, पॉइंट सी हो गया। क्या हो गया, पॉइंट सी। फिर इसके बाद एसी को डायमीटर लेके, एसी को डायमीटर लेके तुम्हें क्या खींचना है, एक सर्किल बनाना है, सेमी सर्किल। कैसे बनाओगे, एसी का बाइसेक्ट कर दोगे। कैसा बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। बताया, यहां से एक आर्क लगाया, यहां से एक आर्क लगाया, ऐसे नीचे लगाए, जहां पे भी काटा वो क्या हो गया, उस सर्किल का सेंटर हो गया, ओ हो गया। और फिर इसके बाद सेमी सर्कल तुम्हारा क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। सेमी सर्कल क्या हो गया, ड्रॉ। बीसी तुम्हारा ओरिजिन है, तो ये तो तुम्हारा पॉइंट 1 हो गया,
ये 0.2 हो गया, ये 0.3 हो गया, ये 0.4, इस तरह आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या करोगे, मैंने लास्ट लाइन क्या बताई थी, बी से परपेंडिकुलर खींच देना है, बी से परपेंडिकुलर खींच देना है, और जहां पर भी वो सर्किल को क्या करेगा, कट करेगा, पॉइंट हो गया डी, और ये बी डी है जो, यही तुम्हारा क्या होगा, बी डी आर्क लेके इसी से यहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्ट कर दोगे, जिस जगह को भी नंबर लाइन में काटेगा वो पॉइंट ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, वो पॉइंट ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, वो पॉइंट ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और एग्जांपल अपने मन से कर लो, जैसे √10.28, √10.28, कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो अंडर रूट के अंदर, सीधे सीधे लाइन खींचोगे जितने का भी अंडर रूट लेना है, फिर इसके बाद जहां तक वो लाइन जाएगी पॉइंट ए भी डाल दिया, वहीं से वो 0.0, फिर उसके आगे से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, वो लाइन जो खींचोगे उसके आगे से काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे, एक लंबी लाइन खींच ली, जहां तक गए लिख लिया, यहां से मैंने काउंटिंग स्टार्ट की, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, तुम्हें बताया जो भी लाइन खींची उसके आगे 1 तक लोगे, पॉइंट सी हो गया, फिर इसके बाद एसी का बाइसेक्ट कर दोगे, जो पॉइंट है वो सेंटर हो जाएगा, सेमी सर्किल खींचा, फिर इसके बाद बी पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच देना है ऊपर की ओर, जहां पे भी सेमी सर्किल को काटेगी उसको लेके क्या कर देना है, आर्क लगा देना है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो तुम्हारा ये जो बीडी आया था, जो बीडी आया था कि उतना ही आया था जितना कि मेरे मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, बीडी क्या आया था, उतना ही आया था जितना कि मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। बस इसको नोट कर डालो, बना लो। कोई डाउट हो तो बताओ। कर लो, जितने चाहो उतने एग्जाम्पल कर सकते हो। ये हो गया, इसके बाद अगली हेडिंग डाल लेना, फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, हेडिंग डाल लो इसके बाद। फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। अच्छे से समझना, एकदम सिंपल है। उस दिन मैंने 4 पॉइंट डलवाए थे, चारों आज ही क्लियर हो जाएंगे इसी में। फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिए, मेरे दो रेशनल नंबर है, 2 है और दूसरा क्या है, 3 है। इनके बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, इरेशनल फाइंड करना है। इनके बीच में क्या फाइंड करना है, इरेशनल। जैसे 2 और 3 ले लिया, 3/4 ले लिया मैंने, और 2 ले लिया। जैसे मैंने दो एग्जांपल ले लिए, ठीक। अब इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने भी फाइंड करने हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनके बीच में हम अनलिमिटेड इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, कितने, अनलिमिटेड, चाहे जितने ज्यादा। समझना, सपोज करो मुझे 1 फाइंड करना है, 5 फाइंड करने हैं, 6 फाइंड करने हैं,
20 फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं? 20 फाइंड करने हैं। ठीक, मैंने क्या किया, इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर कर दिया। 2 और 3 का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 हुआ। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर हुए? 5, 6, 7, 8, ये नंबर हुए। ये इनके बीच में क्या हुए? इतने नंबर हुए, 5, 6, 7, 8। इनमें से मैंने चेक किया क्या ये कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि किसी भी नंबर का रूट ले लूं तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यदि किसी नंबर का मैं रूट ले लूं तो क्या रूट के कुछ बाहर निकल के आएगा? देखा यार, किसी भी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सब ऐसे ही नंबर हैं। ठीक, यदि स्क्वायर कर दिया तो इसके बाद यदि मैं जो नंबर लिखे इन सबका, मैं क्योंकि मैंने स्क्वायर किया था ना, क्योंकि मैंने इन नंबर का क्या किया था? स्क्वायर किया था, तो मुझे इन नंबर का क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इन नंबर का क्या किया था? स्क्वायर किया था, इसलिए मुझे इन नंबर का क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इन नंबर का स्क्वायर किया तो इनका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इरेशनल नंबर कितने होगा? 5, √6, √7, √8। ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं। किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। ये सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर है। 2 और 3 के बीच में सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर। अब जैसे मुझे 1 चाहिए होता तो मिल जाते, 5 चाहिए होता तो काम नहीं बनता, ये तो 4 ही हुए। तो सब ज्यादा कैसे निकाले? मैं कहता हूं चलो हटाओ, स्क्वायर में तो 4 मिल रहा है ना, एक काम करो इन नंबर का क्यूब कर दो। तो क्यूब करते तो कितना होता? 8 और 27। 8 और 27 के बीच में कितने मिलते तुम्हें? 9, 10, 11, अरे बहुत सारे मिल जाते। कहां तक? अप टू 26 तक। क्या देखते हो इसमें जैसे देखा था परफेक्ट स्क्वायर चेक किया था, क्या किसी का परफेक्ट रूट है? क्योंकि यहाँ स्क्वायर किया है तो मैं चेक क्या करूंगा? परफेक्ट रूट चेक करूंगा। यहां पे मैंने क्या किया है? क्यूब किया है। क्या किया है? क्यूब किया है। तो मैं क्या चेक करूंगा? इनका क्यूब किया है तो मैं इनका क्या चेक करूंगा? इनका परफेक्ट क्यूब चेक करूंगा। कोई नहीं है, 9, 10, 11, 12 भी किसी के परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इन सब के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा? क्यूब रूट लगा दूंगा। तो ये भी सब के सब मेरे क्या हैं? इरेशनल नंबर। कोई कहे सर मुझे और ज्यादा निकालने हैं, तो मैं कहूंगा इनकी पावर 4 कर देना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 4 81। तो इनके बीच के जितने नंबर होंगे सबके ऊपर क्या लगा दोगे? क्यूब रूट 4। बस वो नंबर क्या नहीं होने चाहिए? बस वो नंबर तुम्हारे क्या नहीं होने चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, सॉरी, परफेक्ट फोर्थ रूट नहीं होने चाहिए। बस वो नंबर तुम्हारे परफेक्ट फोर्थ रूट नहीं होने चाहिए। जैसे कितना आएगा? 17, 18, 19, 20, 50, 60, सारे के सारे के क्या लगा दिया? मैं लिख दिया 55 की रूट पावर फोर्थ रूट। इस सब के सब तुम्हारे क्या है? इरेशनल नंबर। एक एग्जांपल, जितने चाहो उतने सब सेट कर दो, जितने की जरूरत हो उसी हिसाब से पावर क्या कर दो? बढ़ा दो। बात समझ में आई? फिर इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जैसे कि मुझे क्या चाहिए? 3/4 और 2 के बीच में। तो पहला रूल तो सदाबहार रूल है। पहला रूल क्या? इनके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम। तो यहाँ पे एलसी क्या लिखा? 1 लिखा, एलसीएम लिया 4, 3, 8। 1 1 जा 4, 2 जा 8, तो नंबर क्या हुआ? 3/4, 8/4। क्या चाहिए? सीधा सा फंडा है। क्या चाहिए हमारा? सीधा सा फंडा। हम क्या करेंगे? रेशनल नंबर बीच में निकालना, इनका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो गया? 9/16। इधर कितना हुआ? 64/16। 64/16। बस शुरू हो जाओ। याद रखना डिनोमिनेटर से छेड़छाड़ नहीं करनी है, डिनोमिनेटर से छेड़छाड़ नहीं करनी। नंबर क्या हुए इनके बीच में? 10/16, 11/16, आगे बढ़ते चले गए 16/16, और आगे बढ़े 25/16, और भी बीच में बहुत सारे होंगे 36/16, और आगे बढ़े 49/16। ठीक,
तो इनमें से जो नंबर है 16/16 जैसे 25/16, 36/16, 49/16 स्क्वायर करने पे इससे 6/4 बाहर आ जाएगा, इससे 7/4, ये सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो सब के सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। वो सब के सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। जिनको गोला लगाया इनके अलावा 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 अपॉन 16 जो भी नंबर हैं स्क्वायर रूट के अंदर लिखोगे, सब के सब तुम्हारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल होंगे, और उनको छोड़ के जो कि क्या है तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर। नोट कर डालो इसको। ये है इरेशनल के बीच में, सॉरी ये क्या था, रेशनल के बीच में इरेशनल को फाइंड करना। ये क्या तरीका था, रेशनल के बीच में इरेशनल्स को फाइंड करना। नोट कर डालो, रेशनल के बीच में इरेशनल को फाइंड करने का तरीका था ये। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, मैसेज कर दो, मैं देख रहा हूं। नोट कर डालो। यदि किसी को कोई डाउट हो, अभी ना समझ में आया हो, यही क्लास रात तक रिकॉर्डिंग सेशन में मिल जाएगी तुम्हें, दोबारा देख सकते हो इसी क्लास को, मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। नोट कर डालो। कल क्योंकि क्लास ही नहीं ली थी तो वीडियो नहीं पढ़ा। चलो नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो यदि नोट नहीं हुआ हो तो। इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं नोट हुआ तो। अब उसी के अगला वाला जो 4 पॉइंट डलवाए थे, एक पहले बता दिया था, ये दूसरा हो गया। अब तुम्हें हेडिंग डालनी है फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर। क्या हेडिंग डालनी है, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, सॉरी फाइंडिंग इरेशनल नंबर, फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। जैसे कि तुम्हारा लिखा है अंडर रूट 6 और अंडर रूट 17, इनके बीच में तुम्हें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इनके बीच में क्या फाइंड करना है, इरेशनल नंबर। सेम मेथड जो यहां किया है, इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। इसका स्क्वायर √6 का स्क्वायर कितना होगा 6, √17 का स्क्वायर कितना होगा 17, √6 का स्क्वायर 6, √17 का स्क्वायर 17। भैया इसके अलावा बीच में जितने भी नंबर होंगे, जैसे कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अब तुम्हें क्या करना है, सबके ऊपर रूट लगा दिया। तो इतना याद रखना, अंडर रूट 9 और अंडर रूट 16 को छोड़ के सारे नंबर तुम्हारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर। सेम मेथड, इसी से तुम्हारा दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। क्या, यदि इर्रेशनल नंबर के बीच में तुम्हें रेशनल फाइंड करना है और इर्रेशनल नंबर के बीच में तुम्हें क्या फाइंड करना है, इर्रेशनल फाइंड करना है, तो दोनों कैसे निकलेंगे, दोनों भैया इसी तरीके से निकलेंगे। तुम क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे इसका, तो स्क्वायर कर दिया हमने कहा सर जी ये आ गया 6 तो 17,
फिर इसके बाद देखोगे जो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो जैसे क्या हुआ तुम्हारा इरेशनल, तो तुम्हारे क्या होगा, √7, √8, ये सब इरेशनल हुए। रेशनल कौन कौन से हुए, √9 = 3 और √16 = 4। ये तुम्हारे क्या हुए, रेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर। ये तुम्हारे क्या हुए, रेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर। ये तुम्हारे बिटवीन बोथ बोथ 6 एंड √17 के बीच के तुम्हारे इरेशनल नंबर हुए, √7, √8, √10, 11, 12, 13, ये सब वो हुए। और क्या हुए, 3 और 4 तुम्हारे क्या हुए, रेशनल नंबर। 3 और 4 तुम्हारे क्या हुए, रेशनल नंबर। यहीं से फाइंडिंग बिटवीन नंबर वाला टॉपिक खत्म होता है। इरेशनल के बीच में भी फाइंड करने हो रेशनल, रेशनल के बीच में रेशनल, या रेशनल के बीच में इरेशनल, कुछ भी नंबर, कैसा भी नंबर तुम्हें क्या करना हो, फाइंड करना हो। फिर सीधा सा फंडा, स्क्वायर कर दिया। याद रखना, जो भी स्क्वायर करोगे या क्यूब करोगे, जो भी कुछ करोगे, वो चीज दोबारा उसका रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर किया है तो स्क्वायर रूट, क्यूब किया है तो क्यूब रूट, तुमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नोट कर डालो, कोई डाउट हो पूछ लो। आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। तुम लोगों को कोई सवाल पूछना हो पूछ लो। कोई भी डाउट हो पूछ लो। और भैया क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो, थोड़ी बहुत शर्म आराम रखो अपने अंदर। 2:30 क्लास का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 2:35 हो जाएगा, 2:35 हो जाएगा, इससे ज्यादा थोड़ा कुछ हो जाएगा। डेटा अपना बचा के रखो, फालतू की चीजों में यूज ना करो। नोट कर डालो, कुछ पूछना हो पूछ डालो, क्लास ओवर है। कल हम लोग पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन। बुक उठाओ, बुक के सवाल लगा डालो सारे, जो भी मिले उसमें, जो ना है मुझसे पूछो। रेशनलाइजेशन के पहले तक के आर एस अग्रवाल के जितने भी सवाल हैं लगा डालो, सब बता दिया मैंने। और कोई तुमसे जनरल रिलेशन नंबर का, जनरल रिलेशन नंबर पूछे तो उसका फॉर्मेट होता है 1.01001001 4 × 01 ... जनरल रेशनल नंबर होता है। यदि तुमसे कोई पूछ ले इरेशनल नंबर, तुमसे कोई पूछ ले 6 और 7 के बीच में इरेशनल नंबर बताओ, तुम्हें कहो ऐसी उसने, यदि तुम्हें सीधे सीधे बताना है तो तुम क्या कर दो, इसको 6.01001001 0001001 4 × 01 ... फिर 5 × 01 कर सकते हो, एक हो गया। और चाहिए यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ चेंज कर दो कुछ भी, बाकी सेम फॉर्मेट कंटिन्यू करो। जितने चाहो उतने इरेशनल नंबर तुम क्या कर सकते हो, सब सेट कर सकते हो। ये जो तुम्हारे ये है बेसिक इरेशनल नंबर है, सीधे सीधे तुम्हें सेट करने हो। और ये तुमसे कोई कह दे 6 और 7 के बीच में रेशनल नंबर चाहिए, 6 और 7 के बीच में रेशनल नंबर चाहिए, डिपेंड करता है कितने चाहिए, डिपेंड करता है कितने चाहिए। जैसे बोल लिया उसने 10 इरेशनल नंबर चाहिए या 12 चाहिए, तो जितने चाहिए, जैसे 10 चाहिए तो दो 2 डिजिट अप टू आगे चले जाओ। जैसे 10 चाहिए तो मतलब डेसिमल में 100 तक चले जाओ, तो इसको लिख लो सबसे पहले 6 को क्या लिख दोगे 6.00, और 7 को क्या लिख सकते हो 7.00। अब शुरू हो जाओ, ये क्या हो जाएगा 6.01, 6.02, 6.03। यहाँ पे काउंटिंग बढ़ाते चले जाओ, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। फिर जैसे बढ़ते बढ़ते चले गए तुम 6.09 और आगे गए, ऐसा 6.09 में 6 पॉइंट क्या होगा 10, यानी कि 6.10, 6.11, 6.12, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे तुम्हें। ये तुम्हारे होते हैं सीधे सीधे डायरेक्टली रेशनल नंबर सबसेट करना और डायरेक्टली इरेशनल नंबर सबसेट करना, दो नंबर्स के बीच में। ये जो मेथड है ये स्टैंडर्ड मेथड है। ये क्या है, स्टैंडर्ड मेथड, वो जनरल मेथड है।
नोट कर डालो, क्लास ओवर है मेरी तरफ से। स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा वीडियो देखना हो दोबारा देख लेना, जिसकी क्लास शुरुआत की छुट्टी हो बाद में देख सकता है। चलो क्लास डिस्कनेक्ट कर रहा हूं मैं। डिस्कनेक्ट कर दूं?